कि सुन ली जो बात हमारे पिया घबराए रहो हमारो जिया। अब ये बताइएगा, नाम बदलने से कि विकास हो जाएगा? आपके द्वार पे अगर गाय 10 लीटर दूध दे रही है और मेरे द्वार पे बांधो तो 20 लीटर देने लगेगी क्या? विकास अगर हुआ होता तो इस पर बदलाव की जो हवा चल गई है वो हवा नहीं चलती। जितने युवा हैं सभी तो नेता साहब नहीं बन सकते। कहते कि समाजवादी नहीं तमंचावादी हैं, तो आप जनता ही से तो कह रहे हैं तमंचावादी। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं सैफई इलाके में। जी हाँ, सैफई का नाम सुनते साथ आप लोगों के दिमाग और जहन में तमाम चीजें यहाँ पर कौंधने लगती है। लेकिन हम एक बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक समय केंद्र बिंदु रहा सैफई, और इसके सामने ये हनुमान जी की भव्य इमारत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है। और इसी के साथ जब हमारा काफिला यहाँ से गुजरा तो हमने इसको तहसील के सामने रोकना उचित समझा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक आदमी यहाँ पर वास्ता पड़ता है, यहाँ पर आता है। तो तमाम लोग यहाँ पर एडवोकेट्स भी हैं, यहाँ पर लोग जानकार भी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। हम सिलसिलेवार तरीके से सैफई में ग्राउंड जीरो में क्या रिपोर्ट है इसको हम, चूंकि देखिए नव भारत टाइम्स इस समय लगभग भारत के माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में 2 से 2,500 किलोमीटर की यात्रा हम लोग अब तक कर चुके हैं। हम लोग गांव-गांव में जाकर हर एक उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो आम आदमी का मुद्दा है, जिस पर वोट पड़ने हैं, जिसमें सरकार बननी है। विधानसभा में इस बार कौन पहुंचेगा? सबसे पहले मैं इनके पास जाना चाहूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम है यदवीर सिंह। यदवीर सिंह जी, जी सैफई में हम लोग मौजूद हैं। देख रहे हैं कि यहाँ तो हमने पहले सुन रखा था सैफई के बारे में, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा है। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? इस बार का चुनाव रोजगार और विकास के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। आज आमजन, किसान, यहाँ तक कि हम अधिवक्ता लोग सभी परेशान हैं। तो इस बार जो हम वोट करने जा रहे हैं वो विकास और रोजगार के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। तो विकास और रोजगार के, तो क्या लगता है आपको कि योगी सरकार के टेन्योर में विकास का क्या आप मूल्यांकन करेंगे, हुआ या नहीं हुआ? विकास अगर हुआ होता तो इस पर बदलाव की जो हवा चल गई है वो हवा नहीं चलती। विकास का शून्य है, विकास कहीं भी नहीं है। विकास शून्य है। जी, आप बताइए क्या नाम है? विकास सिर्फ कागजों में है और नाम बदलने में है। कहाँ कहाँ के नाम बदले गए हैं? आपके इधर के भी कोई नाम बदले हैं क्या? अब ये बताइएगा, नाम बदलने से कि विकास हो जाएगा? आपके द्वार पे अगर गाय 10 लीटर दूध दे रही है और मेरे द्वार पे बांधो तो 20 लीटर देने लगेगी क्या? आप सोचिए, खुद देने लगेगी। लेकिन उनका उसके पीछे एक तर्क है। उनका तर्क है कि जो कि मुगल काल में अगर जो नाम आक्रांताओं ने बदल दिए, उनका तर्क ये है, उनका तर्क उनको काम नहीं करना, सुर्खियों में रहना है, सीधी बात ये है। उनका तर्क ये है। जी बाबूजी, आप बताइए। हिंदू मुस्लिम करना है उनको, बस। जी, आप बताइए। तर्क सीधा ये है। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? राम सिंह जी, ये बताइए कि आपको, अब वोटिंग है कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर सरकार बनने और बिगड़ने का ये समय होता है। 5 साल में एक बार मतदाता को मिलता है। सैफई में आप लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको सामना करना पड़ा, या विकास कहाँ आप ऐसा लगा कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ? सबसे पहले अगर विकास की बात की जाए तो 500 बेड का जो हॉस्पिटल है वो 80% अखिलेश जी की सरकार में काम पूरा हो चुका था। 20% बाकी था, उसका पूरा बजट रोक दिया। ये तो उनकी विकास की गाथा है। जहाँ तक आप परेशानी की बात करते हो तो सबसे पहले आप ग्रामीण परिवेश में जाइए। बहुत बड़ी भूमिका निभाता। रात भर व्यक्ति जो है अपने खेत पर सर्दी में लाठी लेके रखवारी कर रहा है। 50-50 गायें जाती हैं। अगर एक बार भी चूक गए तो 5 बीघा खेत, 4 बीघा खेत एक गरीब आदमी के पास है। वो गाय है किसकी? वो गाय किसानों की है। वो गाय किसानों की है। तो फिर मान लीजिए कि उससे सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से इसलिए नाराजगी है, सरकार ने गौशालाओं के लिए पैसा अलॉट किया था। सरकार से इसलिए नाराजगी है कि अखिलेश सरकार में पहले ये बैलों के बछड़ों के मेले लगते थे, उसमें ये सब बिकते थे, ये मिलते थे, लेकिन वो बूचड़ खाने में कटते थे। तो क्या आप इसको सहमत हैं कि गायों को कटना चाहिए? गाय को नहीं, बछड़ों को कटना चाहिए। गायों को नहीं, बछड़ों को कटना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, गायों को नहीं। अगर आप किसी टोल में जाएं, कभी आप चलते हैं रोड पे, आप देखें तो उसमें आप ये जनरली आप ये जान लेंगे कि अगर 20 का टोल है उसमें 5 गायें होंगी और 15 बछड़े होंगे। ये बछड़े कहाँ जाएंगे? इनका क्या काम है? इनका काम कटने का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हाँ गाय है, गाय नहीं कटना चाहिए, गाय पर कंट्रोल रहना चाहिए। अगर ये बछड़े अगर मंडी में बिक जाते, बाहर चले जाते, तो हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं बनी है। एक गौशाला में केवल 5
6 या 10 गायें होती, उनकी आराम से सेवा हो सकती थी। हो जो सकती किसान थी। परेशान। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अरवेश यादव। सर्वेश जी, हाँ। अरवेश यादव करेल से बिलोंग करते। ये कह रहे साहब, ये बताओ, हम युवाओं को ना लड़ाई चाहिए ना कुछ चाहिए, हम युवाओं को क्या चाहिए? अपना रोजगार और पेट पालना, यही तो चाहिए ना। हम लोगों को नेता बनना है, जितने युवा हैं सभी तो नेता साहब नहीं बन सकते। कहते कि समाजवादी नहीं तमंचावादी हैं, तो आप जनता ही से तो कह रहे तमंचावादी। और फिर जिन मुख्यमंत्री जी पे साहब खुद मुकदमे इतने हैं कि तमंचा से लेके और बलात्कार उकसाने तक के 100 से ऊपर मुकदमे हैं। अब अपने को क्या कहेंगे? वे हमारे मुख्यमंत्री जी मान लो कि समाजवादी पार्टी ले लो, अखिलेश जी में क्या खासियत है? कुछ है? कोई मुकदमा है उन पे? वो तो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। रही बात लाइन ऑर्डर की साहब, तो इनके में साहब डबल है। खुद मीडिया से जो निकल के आता है उसमें डबल बताया गया, अपने से जो समाजवादी पार्टी पहले रही है उससे डबल। इसमें क्या है? अब लाइन ऑर्डर इनसे तो अच्छा पहले ही चल रहा था। कौन से इन पे साहब? यहाँ पे देखो, जाटव, साख, गडरिया और बहुत सारी कास्टें हैं, ठाकुरों से लेके सबको, पंडितों से लेके सब लोग हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि अखिलेश जी या नेताजी ने यहाँ काम नहीं किया है। सब नेताजी जी के यहाँ गुणगान कर। नेताजी के यहाँ पे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गौरव यादव। गौरव जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे 5 साल में क्या विकास हुआ और क्या मुद्दे हैं? आने वाले समय फिर वोटिंग है। देखिए, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब से हट के आप एक युवा हैं, आप एक युवा सोच रखते हैं। तो देखिए, ये हर इंसान जानता है कि हम लोग सैफई में हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे एक जनरली पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि 5 साल में यहाँ के लोगों को न तो रोजगार प्राप्त हुआ, तो स्पेशली ये ऐसा किया गया कि सैफई के लोगों को रोजगार नहीं देना, खास तौर से ऐसा कुछ? नहीं, आप सुनिएगा, स्पेशली तौर से नहीं कह रहा हूँ मैं इस प्रकार कह रहा हूँ कि यहाँ से नहीं, हर जगह ही युवा वर्ग परेशान है। 4 लाख से ज्यादा रोजगार तो उत्तर प्रदेश में मिले हैं 5 सालों में ना। कहाँ दिए गए हैं भाई? आप कहाँ दिए गए? अब हम 4 लाख लोगों को ढूंढे हैं। नहीं, आप बताइए, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनका पेपर आउट करा दिया। सबसे बड़ी बात तो है पेपर आउट करा दिया। उसके बाद आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख लीजिए कि परीक्षा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंटों के साथ क्या व्यवहार किया गया। बाद में फिर 6,000 लिए गए, उसमें फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान दे दिया कि इस प्रकार आप नियुक्ति नहीं दे सकते हो। आज भी वो परेशान है, धरना प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, तो इससे युवा नाराज हुआ। ये स्पेशली नहीं कि मैं यहीं के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हर जगह युवा परेशान है। परेशान होने का कारण युवाओं का ये कि टाइम से परीक्षा लेकिन हर जगह के युवा ये नहीं कह रहे ना कि हम सरकार बदल देंगे, वो सरकार के साथ में भी है। कौन कह रहा है? बहुत सारे कह रहे हैं। अरे हम तो 2,500 किलोमीटर की यात्रा में सैकड़ों हजारों लोगों से मिले। मैं कम से कम बलिया से गाजीपुर गोरखपुर तक घुमा हूँ, वहां तक के इसलिए घूमे आप? मैं इसलिए घुमा हूँ, मैंने देखा है कि कहाँ क्या हुआ है। सिर्फ देखने के लिए घूम रहे हैं? नहीं, यहाँ आके मीडिया ने शो किया है कि बहुत रोजगार दिया, 4 लाख रोजगार दिया, हमें तो नहीं दिखाई दिया। मैं जिससे मिला वो रोता हुआ मिला, हमारे मिले वो रोते हुए मिले। आप जी, राधे राधे का गमछा डाले हुए हैं आप जी। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह यादव। राजवीर सिंह, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे का है, ये विकास के मुद्दे हैं। इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं, ये सरकार हमेशा गुमराह करती रही। हम जुमलेबाजों की सरकार, झूठी सरकार है। एक बार हम यहाँ से निकल रहे थे, 2 शब्द कहेंगे तो एक पत्नी ने अपने पति से आपस में बातचीत कर रही थी, हम पीछे से जा रहे थे, तो कविता मतलब ये सच्ची घटना है क्या? ये सच्ची घटना है, कविता के माध्यम से सुनाएंगे। तो कहने लगी कि सुन ली जो बात हमारे पिया घबराए रहो हमारो जिया। इस सरकार से हम बहुत परेशान बनने की क्या बात है। उत्तर प्रदेश में क्या किया कि योगी जी जब अखिलेश की सरकार थी तो एम्बुलेंस चलाई गई और जो देखो सुरक्षा के लिए पुलिस बल का भी हल्ले डाल किया गया। और इसमें क्या, जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, योगी जी ने योग रचाओ, गई है न कोइन ने खेतन ढिलाओ, खाई गई फसलें हमारे पिया घबराए रहो हमारो जिया। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आप अपने नेता कितने वोट दे सकते हैं? इस बार कंपटीशन मानिएगा भैया में और चाचा में, बम्पर जीत होगी दोनों लोगों की। चाचा कितने से? मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन? बिल्कुल कंपटीशन मानिएगा। अब ये मान लीजिएगा किसकी ज्यादा लंबी जीत हो, बड़ी किसकी ज्यादा लंबी जीत हो। फिलहाल आखिरी में हम यहाँ पर आप जी
आप बात नहीं करेंगे, आप बात कर। क्या नाम है? मेरा नाम आशु यादव। आशु जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे ये है जो ये बेरोजगारी घूम रही है, जो सरकार अपनी आएगी तो जो आपको रोजगार मिलेगा, सरकार आएगी, मिलेगा। पक्का आश्वासन मिला है आपको? बिल्कुल। अच्छा, 100%। 100%। किससे बात हुई है? किसी से बात नहीं। 2017 का आंकड़ा देख लो, जब 2012 में सरकार आई थी समाजवादी, तो उन्होंने कितना रोजगार दिया। ठीक है, तो ये हम लोग सैफई में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह एक जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, क्या आप यहाँ पे वोटर हैं? जी। वोट देते हैं ना? ये क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे सब मुद्दे ये ना, मुद्दे कभी कौन थे? ये तो महंगाई है, का है? महंगाई है, रोजगार रोजगार भी है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? चौपट है। बिल्कुल। तो यह क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या लग रहा है आपको कि अब इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है? 280 प्लस। 280 प्लस। 280 प्लस। तो ये देखिए यहाँ पर 280 प्लस की बात कर रहे हैं। सैफई में हम लोग मौजूद हैं और ये यहाँ पर हम एक तहसील भवन सैफई के पास में यहाँ पर लोगों से बातचीत करके यहाँ की नब्ज जो है टटोलने की कोशिश की है। फिलहाल मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, नव भारत टाइम्स।